Storyblocks Audio. Storyblocks Audio. तो द क्यूरियस इंडियन की गाड़ी आज आपको लेके आ गई है बिबिवाड़ी पुणे, और हम हैं इनामदार मोटर्स, जो कि एक गो मैकेनिक के जो है सर्विस सेंटर है, वर्कशॉप है। अंडर वन रूफ आपको सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेंगे। तो आइए बिना देरी को करते हुए सबसे पहले तो जानते हैं गो मैकेनिक के बारे में, और मिलते हैं उनके एक एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव आदित्य जी से। हेलो सर, कैसे हैं? यस सर, बढ़िया जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, आपकी दुआ है। आदित्य जी, मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि गो मैकेनिक कब शुरू हुआ और इसकी क्या हिस्ट्री है, और सबसे बड़ी बात कि जो कस्टमर्स हैं वो बाकी सर्विस सेंटर्स को छोड़ के गो मैकेनिक को क्यों प्रेफर करें। ओके जी, तो सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। जी। गो मैकेनिक की एक मल्टी ब्रांड कार सर्विसिंग कंपनी है जो कि 2016 में लॉन्च हुई थी गुड़गांव में। अच्छा, ओके, तो पैन इंडिया हमारा अभी 15+ सिटीज़ में हम काम कर रहे हैं। अच्छा। और आउट ऑफ इंडिया के भी हमारे प्लान्स चल रहे हैं। अच्छा, यस जी जी। तो सबसे पहले सर्विसिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ और कॉस्ट के बारे में। जी। तो हमारे यहाँ का जो डिफरेंस है मेन गो मैकेनिक का, जी। तो मेन रीज़न ये है कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जो क्वालिटी है उससे भी बढ़कर क्वालिटी हमारे यहाँ पे है। जी। और जो प्राइस है वो एकदम बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्राइस है। जी। लेस दैन 50% जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर में आपकी गाड़ी की सर्विसिंग का बिल होगा, जी। लेस दैन 50% तक हमारा बिल कम होता है जी। विद द सेम क्वालिटी। जी। हमारे पास एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस होते हैं। जी। और हमारे जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है। जी। आई एम सिटी ऑपरेशंस लीड फॉर पुणे। जी। पुणे में गो मैकेनिक 2016 में लॉन्च हुआ था। हमारे अभी पुणे में 22 वर्कशॉप्स एक्टिव है। अच्छा। यहाँ पे हम मारुति 800 से लेकर BMW, ऑडी जैसी लग्जरी कार्स का काम भी करते हैं। अच्छा। इसमें बेसिकली सर्विसिंग होती है, जी। डेंटिंग, पेंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम और कार डिटेलिंग, जैसे कि सिरेमिक कोटिंग होती है, इंटीरियर क्लीनिंग, ऑल दिस थिंग्स। जी। सो आपको आपकी गाड़ी के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अंडर वन रूफ मिल जाएगा। जी। तो ये आपने सुना आदित्य जी को, जिन्होंने कहा एक छत के नीचे आपको सारे समाधान, कोई भी आपको दिक्कत हो वो आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अब गो मैकेनिक के बारे में मैंने बहुत सुना था, चैलेंजिंग जो प्राइजेज़ हैं उसके बारे में भी बहुत सुना था, इसीलिए मैं आज एक अपने अज़ीज़ दोस्त को यहाँ पे लेके आया। उनकी वैगनार में काफ़ी दिन से दिक्कत चल रही थी। काफ़ी पुरानी कार है, 2006 के करीब की है, 1 लाख प्लस गाड़ी चली हुई है। तो आइए फिर मिलते हैं मेरे दोस्त से। तो ये हमारे दोस्त हैं, और इधर हैं एजाज़ भाई जो कि हमारे साथ गो मैकेनिक से जुड़ गए हैं, और हमारी जो भी टेक्निकल दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने का ज़िम्मा एजाज़ भाई का है। तो पहले तो भाई से जान लेते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आपको इसमें फ़ेस करनी है। वैसे तो अपन ने साथ में जब घूमे काफ़ी दिक्कतें इस गाड़ी में फ़ेस करी हैं, लेकिन एक ऐसी दिक्कत जो मतलब कहीं सॉल्व ही नहीं हो पाई, और अभी रिसेंटली ही आई है और ज़्यादा दिमाग भी ख़राब कर रही है। तो यासिर भाई, आपको तो पता ही है गाड़ी पुरानी हो गई हुई है, तो दिक्कतें बहुत सारी है। हाँ। और अभी जो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है ना गाड़ी में, वो जब चल रही है ना तो चू चू की आवाज़ आ रही है। अच्छा। तो उसकी वजह से ध्यान नहीं लग रहा है गाड़ी चलाने में, बराबर। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। सही बात। तो अभी मतलब गो मैकेनिक अपन आ तो गए, अभी इनको अपनी दिक्कत बताते हैं और देखते हैं क्या होता है, जैसे जाते हो क्या। जी सही है। तो हमारे साथ एजाज़ भाई जुड़ गए हैं। अब एजाज़ भाई को दिक्कत तो एजाज़ भाई आपने सुन ली जी, और इस समस्या का समाधान अगर यहाँ हो जाए तो भाई हमारा जो है दिल खुश होके घर जाएगा। बिल्कुल जी। सबसे पहले गुड आफ्टरनून सर जी। वेलकम टू गो मैकेनिक। जी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप तो आ गए हैं गो मैकेनिक, आप बेफिक्र रहिएगा, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी। आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा। पहले तो मैं आपसे डिटेल ले लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको। जी। उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा क्या इशू है। अच्छा भाई, अपन को सर्विस भी करानी है ना? हाँ, सर्विसिंग भी करानी है वो। अच्छा। हर तो फिर हमारे पास सर्विस भी होती है, डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, और जो भी कस्टमाइज सर्विस है वो भी होएगा। हर काम होएगा गाड़ी का। मारुति से लेके आपको BMW हर गाड़ी का काम होता है, कोई इशू नहीं आएगा काम में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है बता दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ उसका क्या रहेगा। सर्विसेज के अपने क्या प्लान्स हैं? बेसिकली सर सर्विस हम लोग के पास 3 है, डिपेंड करता है कि कितना किलोमीटर गाड़ी रन हुई है। अच्छा। पहले जो 3 सर्विस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक, दूसरा स्टैंडर्ड एंड तीसरा है कॉम्प्रहेंसिव। जी। बेसिक सर्विस में क्या है सर, मोस्टली सिर्फ इंजन ऑयल रिप्लेस होता है और ऑयल फिल्टर रिप्लेस होता है। अच्छा। तो वो हिसाब से
जितना आपका किलोमीटर हुआ है या 6 मंथ्स हो गया, वो हिसाब से उसको डिवाइड किया हुआ है। अच्छा इस बेसिक सर्विस तो नॉर्मली 3 मंथ्स को करवाते हैं। अच्छा। स्टैंडर्ड सर्विस का जो शेड्यूल किया हुआ है, इसमें एवरी 10,000 किलोमीटर और 6 मंथ्स इसमें आपको करवानी होती है एज़ पर द स्टैंडर्ड्स। अच्छा। ये कोई मैकेनिक का स्टैंडर्ड है। अगर आप बाहर भी आप चेक करेंगे तो यही स्टैंडर्ड मिलेगा। अच्छा। बट वो लोग कुछ थोड़ा एडिशनल देते हैं। जी, जी। लेकिन हम लोग हमारा स्टैंडर्ड एक बनाया हुआ है। कॉम्प्रहेंसिव सर्विस आपको 20,000 या 1 ईयर अच्छा। इसके इस रेंज में करते हैं। तो एजाज भाई ये अब ये तो इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दे दी है जी, कि जी, आप जी। देख लीजिए। तो जी, मैंने सर। कहा कि इतनी रनिंग है नहीं गाड़ी की, पहले तो चलती थी लेकिन लॉकडाउन के बाद ज़्यादातर खड़ी ही रहती है। अच्छा। तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे, कौन सा सर्विस प्लान लेना चाहिए? सर पहले चेक कर लेते हैं, अगर आपकी गाड़ी अच्छा। कितना किलोमीटर रन हुआ है वो हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, चलेगा। कौन सी चलिए ठीक है, तो फिर आइए चलते हैं। तो एजाज भाई अभी आपके टेक्नीशियन ने ट्रायल लिया, जी। क्या क्या दिक्कतें आपको लग रही हैं गाड़ी में? सर अभी सीनियर टेक्नीशियन ने आपको मैं ट्रायल लेकर देखा जी। हूँ, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इतना हार्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बेसिकली क्या होता है, लॉकडाउन में जब गाड़ी ज़्यादा रुक जाती है तो कभी क्या होता है उसमें रस्ट आ जाता है। ब्रेक पैड मेटल का बना होता है, तो उसमें क्या है कभी रस्ट आ जाता है, वो सिर्फ क्लीन कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। उतना कुछ मेजर प्रॉब्लम है नहीं गाड़ी में। मतलब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है? पार्ट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। ऐसा कुछ इशू नहीं है उसमें इतना बड़ा। नहीं, मैंने 2-3 जगह असल में दिखाया था, जी, जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये होगा लाइनर ऐसा वैसा, खर्चा निकाल दिया था मोटा। लेकिन फिर भाई क्या है, अभी नई गाड़ी का प्लान कर रहे हैं तो इतना पैसा लगाना नहीं चाह रहे थे। और फिर मुझे पता चला कि भाई चैलेंजिंग प्राइस दे रहा है गो मैकेनिक, तो मैं यहाँ तक पहुँच तो गया हूँ। तो ये है। कैसा होता है कि कोई भी पार्ट रिप्लेस करना है या रिपेयर हो जाएगा, ये दोनों में बहुत डिफरेंस जी। है। आप कंपनी ऑथोराइज सर्विस सेंटर जाएंगे तो वो डायरेक्टली रिप्लेस के लिए ही बोलेंगे। जी। तो गो मैकेनिक ऐसा काम करता है कि आपको कॉस्ट कटिंग करेगा। आपको सिर्फ रिपेयर, अगर जो पार्ट रिपेयरेबल है तो रिपेयर ही बताएगा, आपको कुछ एडिशनल कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ रिपेयर में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई मेजर इशू नहीं है उसमें। ठीक है एजाज भाई, आप बोलते रहो लेकिन लास्ट में आपके पूरी सामने एक सच्चाई बार दिखाएंगे। बताऊंगा, हाँ पूरा सब कुछ बता दूंगा। ठीक है। राइट लेने के पर ही पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, जी हाँ। चलेगा। तो आइए फिर देखते हैं क्या क्या काम हो रहा है गाड़ी के अंदर। तो आइए जान लेते हैं एजाज भाई से कि स्टैंडर्ड सर्विस जो ये बोल रहे हैं उसके अंदर क्या क्या हमें प्रोवाइड होगा। जैसा कि मैं अभी ट्रायल लिया हूँ, वो हिसाब से जो उसमें प्रॉब्लम आई है हाँ। और गाड़ी का किलोमीटर भी चेक किए हैं, तो वो हिसाब से गाड़ी में अगर आप स्टैंडर्ड सर्विस कर लेंगे तो सही रहेगा। हमने जो सजेस्ट किए हैं कि स्टैंडर्ड सर्विस करना है, तो स्टैंडर्ड सर्विस में क्या होता है, आपका इंजन ऑयल रिप्लेस होता है, एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर रिप्लेस हो जाएगा, कूलेंट टॉपअप, बैटरी वाटर टॉपअप हो जाएगा, और उसमें मेन चीज़ है आपका ब्रेक पैड की सर्विस हो जाएगी। तो ब्रेक पैड सर्विस तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो उसमें आपको कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सर्विस के अंदर में हो जाएगा। तो आपका जो हमारा जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो आप ले लेंगे तो उसमें सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, कोई मेजर इशू कुछ नहीं है, आपको कोई पार्ट रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। एजाज भाई खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसका बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि हमने जो चेक किया है उसी के बिहाफ पे हम लोग बात करते हैं। चलिए ठीक है जी सर। आपका इस विश्वास रखते हैं और बिल्कुल, लास्ट में ज़रूर दिखाएंगे कि बिल्कुल। क्या रहा। जी, जी। Storybox Audio. ये देखिएगा सर, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका शायद से लॉकडाउन में काफ़ी दिनों से गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से आपका ब्रेक पैड रस्ट खा गया है। जी। ये आपको लाइनिंग दिख रही है, जी। जो आप जो बोल रहे थे कि नॉइज़ आ रहा है गाड़ी में, हाँ। ब्रेक मारने पर जो नॉइज़ कर रहा है, ये इसी की वजह से नॉइज़ हो रहा है। अच्छा। इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, इसकी कंडीशन देखिएगा, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ इसको पेपर से घसने पर, क्लीन करने पर साफ़ हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इसका ब्रेक डिस्क क्या होता है, अगर ख़राब हो जाता तो आपका ब्रेक डिस्क के ऊपर भी लाइनिंग आ जाती है। अच्छा। तो आपको ब्रेक डिस्क का भी काम करवाना पड़ता है, बस उसमें उतना मेजर काम नहीं है कि वो भी टेस्ट काम सही करवाना है, पड़ता टेस्ट भी दिखाई जाए एक बार। अच्छा, टेस्ट सही है मतलब। डिस्क सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, और पैड्स में क्लीनिंग की ज़रूरत है? पैड सिर्फ क्लीन कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई मेजर इशू कुछ नहीं है। अच्छा, ये आपको चलिए। जो माइनर सा लाइनिंग दिख रहा है ना, जी। इसी की वजह से नॉइज़ होता है, ये रस्ट खा गया है एक्चुअली, अच्छा। ये देखिएगा, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बाकी इसको मेजर इशू कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। ब्रेक डिस्क का जो माइनर लाइनिंग आ गई है, हाँ। ये लाइनिंग मशीनिंग जब आप करेंगे लेथ मशीन पे, इसको सरफेस स्मूथ सरफेस फिनिश करते हैं, अच्छा। तो इसकी वजह से क्लीन हो जाएगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसकी अच्छा। नॉइज़ चली जाएगी, नॉइज़ में कभी नॉइज़ आएगी नहीं उसमें। अच्छा अच्छा। इसकी जो सर्विस होती है सर, 6 मंथ्स चेक करना होता है, एवरी 6 मंथ्स को आपको ब्रेक पैड की सर्विस करनी पड़ती है। अच्छा। बेसिकली इसका स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो कभी अगर पानी चला जाता है, बारिश हो गई, उसकी वजह से ही नॉइज़ आती है, बाकी उसमें कोई मेजर इशू नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा। कर सकते हैं, बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका कॉस्ट बच जाएगा। आपको जिसने बताया था वो सब झूठ बोला है सर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्लीन करने पे हो जाएगा। हाँ, चलिए ठीक है। तो फिर आगे फ़िल्टर वगैरह भी अब देखते फिल्टर हैं। भी चेक कर लेते हैं, मैं आपको जी। सब बता दूँगा, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सब बता देता हूँ। चलेगा। तो यहाँ अभी हमारे टेक्नीशियन भाई जो है एयर फिल्टर निकालने वाले हैं, बाकी देखते हैं क्या हालत होती है।
एयर फिल्टर की एयर फिल्टर सर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी एयर फिल्टर मैं निकाल के आपको चेक करके बताऊंगा। बेसिकली स्टैंडर्ड सर्विस में हम लोग ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर रिप्लेस करते हैं, तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे एयर फिल्टर रिप्लेस करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर वो रिप्लेस करना है या नहीं है, बदलना पड़ेगा। ये देखिएगा इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है सर। अभी ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसको आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड सर्विस का जो पैकेज है इसमें रिप्लेस होगा ये। तो काफ़ी खस्ता हालत के अंदर है। जी हाँ, ये इसकी बहुत कंडीशन ख़राब हो गई है, इसको आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये इसको वैक्यूमिंग करके क्लीन करके नहीं लगा सकते हम लोग, तो इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो हम लोग ये रिप्लेस कर देंगे। सर हम लोग रिकमेंड करते हैं मोबिल का ऑयल, मोबिल 5W30 बेसिकली सर्विस में इंक्लूड होता है। मोबिल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्टेड इंजन ऑयल है, और हम लोग जो बेसिकली सर्विस का जो देते हैं वो 5W30 है। 5W30 इंजन ऑयल हम लोग रिकमेंड करते हैं। बट आपको अभी ये जो दिख रहा है मोबिल का 5W40 है, दिस फुल्ली सिंथेटिक ऑयल। इसमें दो हैं, एक सेमी सिंथेटिक आता है और एक फुल्ली सिंथेटिक आता है। एक 5W30 जो है वो सेमी सिंथेटिक है, एंड 5W40 जो है वो फुल्ली सिंथेटिक आएगा। इससे आपका इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर में इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप सेमी सिंथेटिक यूज़ करते हैं और फुल्ली सिंथेटिक यूज़ करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस ये रहेगा, आपका जो इंजन परफॉर्मेंस है वो आपका अप्रोक्सीमेट 3000 to 5000 किलोमीटर आपका एक्सीड होएगा जब आप यूज़ करेंगे फुल्ली सिंथेटिक। यही डिफरेंस होता है, और आपका इंजन परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। यही इसका फ़ायदा है सर। जैसा कि मैंने आपको बताया था सर, सर्विस में हम लोग बैटरी का इंस्पेक्शन भी करते हैं कि बैटरी वाटर टॉपअप करना है, उसमें सर्विस में इंक्लूड है। बट अभी ये बैटरी मेंटेनेंस लेस है, ये वाटर वाला नहीं है। तो हम लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं कि बैटरी का कंडीशन कैसा है। जब भी, क्योंकि जब गाड़ी आती है तो बैटरी का कंडीशन हमको बताना होता है। अगर बैटरी वीक रहेगी तो कस्टमर को बताना पड़ेगा कि बैटरी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा। सो इससे फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में कभी अगर कहीं ऑन द वे रहेगा, कस्टमर कहीं लॉन्ग टूर पे गया होगा, तो उसमें ऐसा नहीं होना कि गाड़ी ऑन द स्पॉट कहीं रुक जाए गाड़ी, ये प्रॉब्लम नहीं होना है। तो इसलिए हम लोग पहले बैटरी का टेस्ट करके बता देते हैं। अभी बैटरी का टेस्ट आपके सामने जैसे बता रहा हूँ, प्रेस करो, ये दिखा रहा है आपके यहाँ पे सिंबल भी बताएगा कि बैटरी का कंडीशन गुड है। वोल्टेज जो फ्लक्चुएट हो रहा है ये 12 आ रहा है, ये देखिए 10 to 12 फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कि बैटरी का कंडीशन अच्छा है। 10 के नीचे या 9, 8, 7, 8 ऐसा रहेगा तो बैटरी का कंडीशन ख़राब है, ये उसका मतलब होता है। ये एजाज भाई मैंने तो पहली बार ही देखा है ये बैटरी टेस्टर। सर बैटरी टेस्टिंग हर जगह पे नहीं होती है, ये कुछ हर वर्कशॉप में नहीं होता है। इसका सेटअप बहुत अलग ही है, ये हर वर्कशॉप में नहीं होता है। ये छोटे छोटे वर्कशॉप वाले नहीं रखते हैं, वो लोग डायरेक्टली खाली देखकर बोल देते हैं कि बैटरी का कंडीशन कैसा है। लेकिन सर हमारे पास में सब पूरा सेटअप है। गो मैकेनिक हर चीज़ का फॉलो करता है, हर चीज़, कस्टमर को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होना है, यही फॉलो करता है। इसका मोटा बिल तो नहीं बनेगा कहीं? नहीं सर जी नहीं, ये पूरा सर्विस में इंक्लूड है, आप बेफिक्र रहिएगा। आपको जो पैकेज दिया गया है उसके अंदर में एडिशनल 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये जब तक हमारी गाड़ी की सर्विस हो रही है, और भी देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें जो है गो मैकेनिक इनामदार मोटर्स पे हमें मिल जाएगी। जी एजाज भाई, तो कुछ मशीनें देख पा रहा हूँ। जी सर जी, ये आप बताएंगे क्या क्या यूज़ है इसका, क्या सबसे है? पहले मैं आपको बता दूं सर, ये टायर रिप्लेसमेंट मशीन है। अगर टायर में कुछ इशू आता है गाड़ी का, तो हम लोग ये मशीन ऑपरेटेड है, मैनुअली नहीं है। अगर आप कहीं छोटी वर्कशॉप पे जाएंगे कोई लोकल गैरेज में, तो वहाँ पे देखोगे आप वो मैनुअली उसको टायर को निकालते हैं। अच्छा। तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, टायर डैमेज हो सकता है। तो ये हमारे पास में सर्विस ये है कि उसको मशीन ऑपरेटेड ये है टायर रिप्लेसमेंट। अच्छा, वो एक लोहे का कुछ डाल के टायर वो जो निकालते हैं वो मैनुअली ऑपरेट करते हैं, और वो बहुत गंदे तरीके से उसको खींचते हैं। उससे क्या है, टायर का कंडीशन ख़राब होता है। नहीं, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि जी सर। जो अपनी गाड़ी से मोहब्बत करते हैं उनको एक एक चीज़ चुभती है। हाँ जी, हाँ जी सर। ये नहीं जी, ये देख रहे हैं आप, व्हील बैलेंसिंग मशीन है। अच्छा। हमारे पास में ये भी सर्विस है, एक ही जगह पर, पूरा सेटअप एक जगह पर है। व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, तो ये व्हील बैलेंसिंग मशीन है। इसमें आपको व्हील बैलेंसिंग सब कुछ हो जाएगा। अच्छा। ये है आपका व्हील अलाइनमेंट मशीन, ये वाली? जी हाँ। यहाँ पे गाड़ी को रख के कार यहाँ पे लगाकर आपको पूरे चारों टायर की अलाइनमेंट हो जाएगी। अलाइनमेंट वो सब एक जगह सेटअप हो जाएगा। अच्छा। अलाइनमेंट में क्या होता है कि 2 in 2 आउट जो होता है, कभी टायर का एंगल हट जाता है, हाँ। तो वो चेक करने के लिए अलाइनमेंट करना ज़रूरी है। हाँ जी। अच्छा। भी हम लोग के पास में बैटरी आपको बाहर चार्ज देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैटरी की कंडीशन ख़राब है तो हम लोग चार्ज कर लेते हैं बैटरी। अच्छा। ये भी फैसिलिटी है गो मैकेनिक। अब देख रहे हैं नाइट्रोजन टेस्टर मशीन है। ये मशीन में जब टायर्स में जब हवा भरते हैं तो नाइट्रोजन डालते हैं, तो उसका एडवांटेज ये है कि टायर की कंडीशन, जब टायर रोटेट मूवमेंट होती है, टायर रोटेटिंग मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट होते होते उसमें हीट हो जाता है।
तो जब आप नाइट्रोजन यूज़ करेंगे तो टायर थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम रहेगा, लो टेम्परेचर में काम करेगा, ये इसका एडवांटेज है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि टायरों के अंदर जो हवा भरी जाती है जी, वो आप नाइट्रोजन भरते हैं, उसके ये एडवाइस देते हैं जी हाँ कि नाइट्रोजन भरें, क्योंकि उससे टायर की कंडीशन थोड़ी अच्छी रहेगी, लॉन्ग टाइम तक जाएंगे वो। जी जी, और ज़्यादा जैसे गर्म इलाकों के अंदर जो है बिल्कुल गर्म जो टायर होने की दिक्कत है वो नहीं होगी। इससे टायर का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। बिल्कुल सही। अभी हमारे पास जो मेन मशीन है इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा काम जो होता है, टेक्सा कंपनी का जो मशीन है, टेक्सा कंपनी का है, ये ब्रांड है, ये एसी का काम करती है मशीन। एसी गाड़ी में से जब गाड़ी को जब हम लोग उसका फिक्स करते हैं, उसको जब एसी फिल करते हैं तो ये गाड़ी में की एसी रिसाइकल ले लेती है पूरे अंदर का कंप्रेसर में जो गैस है वो लेकर रिसाइकल करके अच्छा। वापस वो फिल कर देगा पूरा एसी। अच्छा, ये मशीन का एडवांटेज ये है सर, इसके अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेगा। अगर इन कूलिंग कॉइल डैमेज है हाँ। तो वो डैमेज रहेगा तो वो मशीन में डिटेक्ट कर लेगा कि ये कूलिंग कॉइल इज डैमेज, गैस कैन नॉट फिल। सो हम लोग को इमीडिएटली पता चल जाएगा कि यहाँ पे कूलिंग कॉइल इसमें गैस भर के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग कस्टमर को तभी बता सकते हैं कि सर इसमें कूलिंग कॉइल डैमेज है, आपको डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, पूरा कूलिंग कॉइल उसको रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है। अच्छा। ये आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। अच्छा। तो वो लेंदी प्रोसीजर चला जाएगा। तो ये फ़ायदा ये है कि उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेगी, तो इसका फ़ायदा ये है। तो हम लोग एसी गैस जो है इसको फिल करते हैं, गाड़ी में का एसी गैस रिटर्न लेती है, रिसाइकल करती है, देन वापस रिफ़िल करती है पूरा। और कूलिंग कॉइल डैमेज है तो बता देती है, अगर कोई लीकेज है तो वो बता देगी, और कुछ अंदर एसी का कुछ इश्यू है तो वो भी बता देगी। आप बाहर जाएंगे आपको 1500 रुपये 2000 रुपये लेंगे, गैस भर के दे देंगे। अच्छा। लेकिन वो 2 दिन 3 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, फिर गैस बाद में लीकेज हो जाएगा, बराबर। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जी जी। तो आपको मेन प्रॉब्लम पे आना है। सही बात कि उसका अगर फाइंड आउट, जब प्रॉब्लम ही नहीं मिलेगा तो आप उसमें खर्चा करके फ़ायदा नहीं होगा। सही बात। तो सबसे पहले हम लोग को प्रॉब्लम मिलना चाहिए कि उसका क्या इशू है। अगर हम लोग प्रॉब्लम मिल जाता है तो हम लोग इमीडिएटली बता देंगे इसका कूलिंग कॉइल डैमेज है। सही बात। तो डायरेक्टली सीधा कूलिंग कॉइल के ऊपर में ही वर्क करेंगे, गैस फिल करके उतना वेस्ट नहीं करना है। तो अभी हम आ गए हैं गो मैकेनिक इनामदार मोटर्स के बैक साइड के अंदर, जो कि जिसका जिक्र मैंने अभी जस्ट आपसे किया कि वॉशिंग सेंटर और डेंटिंग, पेंटिंग और डिटेलिंग का सारा काम जो है यहाँ पे होता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे पूरा मैकेनिकल वर्क का सब बताया हूँ। हाँ। मैकेनिकल वर्क में क्या क्या होता है। हाँ। अभी आप सेकंड स्टेप पे आ गए, अभी डेंट पेंट का भी काम होता है, मैंने आपको बताया था। हाँ। तो डेंट पेंट का ये हम लोग के पास में सेटअप है पूरा। यहाँ पे जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं गाड़ी का काम चालू है। अच्छा। अभी यहाँ पर सर डेंट पेंट का काम स्टार्ट किया है। हाँ। अभी डेंटिंग हो गया है, उसको लांबी पुट्टी लगा के रखा है। अच्छा। तो जैसे वो सूख जाएगी उसके बाद में पेंट होएगा। अच्छा। पेंट होके फिर वो एक प्रोसीजर है, अच्छा। वो हिसाब से चलते हैं। देन रबिंग, पॉलिशिंग, देन उसके बाद में वॉशिंग, ये उस तरह का प्रोसीजर है। तो डिटेलिंग हुई, वॉशिंग, मतलब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मौजूद है। हर चीज़ एक ही जगह पे, एक ही शेड के अंदर में मिल जाएगा आपको। जैसे वहाँ पे सामने फ्रंट में मेन रोड पर वो है आपको जी। सर्विसिंग, पूरा मैकेनिकल पूरा काम वहाँ पे होगा। और बैक साइड में जो अगर गाड़ी वहाँ पे रश, मेन रोड है, रश ज़्यादा है तो यहाँ पे पूरा काम हो जाएगा। इंजन का काम, इंश्योरेंस, कैशलेस का पूरा काम होता है इंश्योरेंस में भी। देन उसके बाद में आपका डेंटिंग, पेंटिंग, डिटेल क्लीनिंग, हर चीज़ एक ही शेड में होएगा, हर काम एक ही जगह पर होएगा। कहीं आपको बैटरी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सही बात। कहीं आपको एसी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत है, हर काम एक ही वर्कशॉप में एक ही जगह पर होगा। जी जी जी। का सर्विसिंग कंप्लीट हो गया है, वॉशिंग भी कंप्लीट हो गया है, तो जस्ट इसको अभी रेडी फॉर डिलीवरी है। अच्छा। तो ये वॉशिंग सेंटर भी एक ही जगह है, ऐसा नहीं है कि आपको और वॉशिंग के लिए कहीं और जाना है। जी। तो पूरी फैसिलिटी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। जी जी। आइए मिलते हैं इनामदार मोटर्स के ओनर से, इनामदार साहब, और उनसे जानते हैं कि उनका कितना टाइम हो गया टाई अप हुए हुए गो मैकेनिक से, और उनका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कस्टमर बेस है। तो आइए जानते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया। सर मेरा नाम शरीफ इनामदार है जी। गो मैकेनिक से टाइप करके मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा। बट बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस मुझे उनसे अच्छा। काम करने में। अच्छा। बट उनका सिस्टम भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है पूरा। और जी। उसके बाद में दिन में 5 से 6 गाड़ी उनका सर्विसिंग के लिए रहता है। अच्छा। कंपल्सरी रहता ही रहता है। कुछ वॉकिंग होता है, कुछ पिकअप होता है, हम लोग करते हैं उनके साथ में। अच्छा। फिर साथ में उनका इंश्योरेंस का भी काम अच्छा है उनके साथ में। जी। और सेटिस्फैक्शन हर कस्टमर से भी जी। अच्छी, जो भी कस्टमर वॉकिंग से आते हैं वो भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन होते हैं। हाँ। और हमारे पास तो ऑल पूरा मशीनरी हमारे पास है इधर, अंडर वन रूफ पूरा काम होता है हमारे पास। जी। जैसे कि व्हील हेलमेट, व्हील बैलेंसिंग, नाइट्रोजन मशीन है हमारे पास, एसी मशीन है, AC मशीन। बैटरी टेस्टर है। जी। फिर उसके बाद में बैटरी चार्जर है हमारे पास। जी। डेंटिंग, पेंटिंग, वॉशिंग टोटल हम लोग अभी काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा। और 1 साल से ज़्यादा हो गया तो मुझे अच्छा लगता है काम करने गो मैकेनिक के साथ में। अच्छा। तो मैं भी हैप्पी हूँ। अच्छा जी। मैंने आपको व्हाट्सअप किया हूँ बिल, एक बार आप देख लीजिएगा। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बिल टोटली हम लोग का पेपरलेस है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी देते हैं हम लोग, हार्ड कॉपी कभी कोई कैरी करता नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको मेल आया होगा, व्हाट्सअप आया होगा बिल,
तो आपका जो बेसिक अमाउंट है वो 2799 है स्टैंडर्ड पैकेज का। तो आप फर्स्ट टाइम आया है गो मैकेनिक को, तो हम लोग 10% आपको प्रोवाइड किए हैं। तो आपको 2799 के पैकेज में 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ ये है, उसमें जो एडिशनल काम निकला है, उसमें डिस्क कटिंग का जो काम निकला है, मशीनिंग जो किए हैं, उसके एडिशनल 800 लगे हैं जी। तो आपका टोटल बिल सर 2799 पे आपको 10% डिस्काउंट मिला है। उसी के साथ में आपको जो एडिशनल बिल लगा है वो 800 लगा है। तो आपका टोटल अमाउंट 3320 समथिंग हो रहा है जी सर जी। तो यही है उसका। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बिल के अंदर में आपको मेंशन किया गया है ये हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड मतलब क्या है सर, कि आपका जो गाड़ी का जो कंडीशन है, आपका सस्पेंशन का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसमें मेंशन कर देते हैं कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होना, कि आई थिंक रिमाइंड में रहेगा आपके कि इसमें ये इशू है करके। लेकिन बाय द कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में आपके, तो हम लोग ने उसमें डायरेक्टली मेंशन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी में आपको चेकिंग आपके सामने किया है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। हेल्थ कार्ड सब ओके है, आपका कोई इशू नहीं है गाड़ी में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका फाइनल बिल उतना ही रहेगा। इस पर 10% डिस्काउंट ऑलरेडी लगा दिया है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सारा काम तो डन हो चुका है वैगनार का। अब जान लेते हैं भाई से कि खुश हैं या नहीं, इनकी जो दिक्कतें थी वो दूर हुई कि नहीं। मुझे तो मालूम है कि रिज़ल्ट क्या है, लेकिन उनकी मुँह ज़ुबानी सुनना ज़रूरी है। तो भाई कैसा रहा फिर काम? भाई काम तो बढ़िया लग रहा है, और जितना मतलब अभी जो टेस्ट ड्राइव अपन ने लिया उसमें तो जो आवाज़ें थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। हाँ। मतलब ना के बराबर ही है फ़िलहाल तो, ना के बराबर ही जी। है। और जो रेट्स है वो भी काफ़ी सेटिस्फाइंग लगे कि कहीं ज़्यादा ऊंच नीच नहीं लगी। हाँ। और बाकी मैं तो सेटिस्फाइड हूँ कि एकदम अच्छे तरीके से मेरे गाड़ी का काम हो गया, और जो भी सही था वो सही हो गया। ये तो भूषण भाई सबसे बड़ी बात तो मुझे अच्छी है यहाँ पे ये लगी कि आप अपनी आंखों के सामने जो है सारी सर्विस करा लो, क्योंकि आप तो ऑफिस में रहते हो ज़्यादातर टाइम जी, लेकिन जब आपकी गाड़ी जाती है सर्विस सेंटर, अगर आप देखना भी चाहोगे तो हो सकता है आपको मना कर दिया जाए कि नहीं भाई, मतलब वो ज़्यादातर वो अवॉइड ही करते हैं कि आपके काम के टाइम पे ये हो जाएगा, ऐसे कोई बाहर नहीं दे देते। तो यहाँ पे भूल ही जाओ। हाँ, तो यहाँ पे जो हुआ वो सही हो गया, अपने आंखों के सामने अपनी गाड़ी थी। हाँ। सब वो सही में काम अच्छा हो गया। सही है। यस। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि बुकिंग कैसे हुई। वो भूषण को पहले तो खुद बताएंगे कि बुकिंग जो है अगर आपको करानी है, यानी कि आप सर्विस कराना चाहते हैं गाड़ी की, भले ही आप पिकअप एंड ड्रॉप कराना चाहते हो या हमारी तरह खुद ही गाड़ी लेके आना हो, तो उसका पूरा क्या प्रोसेस है, तो आइए जानते हैं भाई से। जैसे आप बताया कि ये बहुत आसान तरीका है इनका, जो भी मतलब अप्रोच है बहुत सही है। आपको बस करना क्या है कि आप ये गो मैकेनिक वाला जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर से, या आप डाउनलोड कर लीजिए, या आईफोन होगा तो iOS से कर लीजिए। तो आपको बस आपकी गाड़ी सिलेक्ट करनी है, जो यहाँ पे दिख जाएगी आपको आपकी गाड़ी, और आपकी गाड़ी कौन सी है, इंजन कौन सा है, पेट्रोल या डीजल है, और आपको क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या किस लिए सर्विस चाहिए वो देखना है बस। और वो हिसाब से एक टाइम स्लॉट बुक हो जाता है। जैसे ही टाइम स्लॉट बुक हो जाता है, आपको हाफ एन आवर या एक घंटे में एक कन्फर्मेशन कॉल आ जाता है। जैसे मेरे को इनके ओर से आया था कल, तो वो कॉल आते ही आप कंफर्म कर दो, और चाहे तो पिकअप एंड डिलीवरी कर दो। मैं आज अपन फ्री थे तो वॉक इन ही कर लिए। सही। तो बेसिकली बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा कुछ मतलब किचकिच नहीं है, कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। यस।